जब मैं बहुत छोटी थी, मैं निडर, उग्र और पूरी तरह मुक्त स्वभाव की थी। किसी की बात मानना मेरे स्वभाव में नहीं था। एक पल मैं चुपचाप गुड़ियों के साथ बैठी होती और अगले ही पल बिना किसी डर के खुली सड़कों पर साइकिल चलाती नजर आती। लोग अक्सर हैरान रह जाते थे क्योंकि मुझे किसी दायरे में बांधा नहीं जा सकता था। अगर कभी बंधन महसूस हुआ भी तो ज्यादातर वह मेरी अपनी बनाई हुई सीमाएं थीं। मैं हमेशा धूप में झुलसी रहती थी, पसीने से भीगी हुई, बाल उलझे हुए। शोर मचाना, खेलना और लगातार भागते रहना मेरी स्वाभाविक अवस्था थी। मुझे याद है, एक बार मैं अपनी मां के साथ परिवार की एक प्रतिष्ठित महिला से मिलने गई थी। वह वैष्णो देवी से लौटकर आई थीं और मेरी कजिन्स की तुलना देवियों से करने लगीं। लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती। जब मेरी बारी आई तो वह अचानक रुक गईं। हल्के से मुस्कुराकर उन्होंने कहा, यह तो काली है। उस समय यह कोई गहरी बात नहीं थी, बस इतना था कि मैं सात्विक ढांचे में फिट नहीं बैठती थी। मेरी सांवली, धूप में जली त्वचा और मेरा बेलगाम स्वभाव ही उन्हें अलग दिखा। मुझे यह अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। सालों बाद वही स्मृति दोबारा सामने आई और इस बार उसने सब कुछ साफ कर दिया। जो बात तब अधूरी थी, अब उसका अर्थ समझ में आने लगा। मैंने काली के स्वरूप को गहराई से समझना शुरू किया। मनोवैज्ञानिक स्तर पर काली किसी देवी की छवि भर नहीं है। वह कड़वा सच है, भ्रमों का अंत है, अहंकार के टूटने की प्रक्रिया है और उस पालतू बनाए गए मन से मुक्ति है जिसे समाज चुपचाप गढ़ देता है। मेरा जीवन भी उसी लय में चलता रहा। तीव्र ऊंचाइयां आईं, फिर अचानक गिरावटें। ऐसे टूटने के दौर आए जिन्होंने मुझे बार बार भीतर झांकने पर मजबूर किया। वैराग्य, खोने और फिर से स्वयं को गढ़ने के पाठ मैंने बार बार सीखे। मैंने ये मार्ग चुना नहीं था, मैं इसे जी रही थी बहुत पहले से, जब मेरे पास इसे समझाने के शब्द भी नहीं थे। शिव के स्वप्नों से लेकर भैरव के अर्थ तक का यह सफर धीरे धीरे स्पष्ट हुआ और तब समझ में आया कि काली तक सीधे पहुंचा नहीं जा सकता। उससे पहले अनुशासन चाहिए, स्थिरता चाहिए और अहंकार की परतों को उतारना पड़ता है। इस समझ ने मुझे उग्र नहीं बनाया, इसने मुझे सच्चा बना दिया। मैं आज भी अपने मुक्त, अनियंत्रित स्वभाव को संजोकर रखती हूं, लेकिन अब उसे स्पष्ट दृष्टि से देखती हूं। चेतना के बिना उग्र ऊर्जा आत्मविनाश करती है, लेकिन अनुशासन के साथ वही ऊर्जा झूठ को काटकर कुछ सच्चा रचती है। यह किसी पहचान की घोषणा नहीं है, यह आत्म पहचान है। स्वीकृति की चाहत छोड़कर सत्य को चुनना, बिना किसी बाहरी मान्यता के पूरी तरह अपने अस्तित्व में खड़े होना, और वही स्पष्टता मेरी मुक्ति है।